आईना पर इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के मुरादाबाद जिले से मिल रही। बताया जा रहा है एसआईआर के काम के दबाव के चलते एक और बीएलओ ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कहां के बीएलओ हैं और कहां तैनाती थी, इन तमाम जानकारियों के लिए हमसे इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आईने के सीतापुर संवाददाता प्रांशु मिश्रा। तो प्रांशु जी बताएं कि ये कौन बीएलओ थे, कहां इनकी तैनाती थी? जी फरमान, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक दुखद और हड़कंप मचाने वाली खबर एक बार फिर सामने आई है, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि जो एसआईआर काम चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको लेकर लगातार कई जगह से मामले आते रहे हैं कि बीएलओ दबाव में काम कर रहे हैं। कई बीएलओ ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक 7 बीएलओ ने जो है एसआईआर काम के दबाव के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। हालांकि निर्वाचन आयोग इस बात से साफ इनकार कर रहा है कि जो है एसआईआर काम का कोई दबाव नहीं है, उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत दिक्कत रही होगी या पारिवारिक दिक्कतें, इस वजह से ये बीएलओ जो है अपनी जान दे रहे हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो एसआईआर अभियान है फरमान, वो 4 नवंबर से शुरू हुआ था और इस वक्त जो है देश के 12 राज्यों में जो है ये एसआईआर का काम चल रहा है। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म दे रहे हैं और जो वोटर हैं उनके नाम जो है बढ़वाने के भी काम चल रहे हैं और 4 दिसंबर तक जो है ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। तो अब अंतिम चरण में है, महज 4 से 4 दिन ही बचे हैं। तो जो ये मुरादाबाद से खबर आई है ये बेहद दुखद भी है और जिला प्रशासन में हड़कंप मचाने वाली भी ये खबर है। आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक सहायक अध्यापक जो बीएलओ बनाए गए थे, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आज जो है 30 नवंबर को उनका शव जो है कमरे में लटका मिला। बता दें कि जैसे ही शव देखा गया परिवार में कोहराम मच गया। इस टीचर का नाम था, जो बीएलओ बनाए गए थे, सर्वेश सिंह, और इनकी उम्र 46 वर्ष जो है बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जान देने से पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम से 3 पेज का एक नोट भी लिखा है। इसमें उन्होंने एसआईआर से परेशान होने की बात लिखी है। जो नोट उन्होंने छोड़ा है अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले, उसमें लिखा है कि रात दिन काम करता रहा, फिर भी एसआईआर का टारगेट हासिल नहीं कर पा रहा हूं। रात बहुत मुश्किल और चिंता में कटती है, सिर्फ 2 से 3 घंटे सो पा रहा हूं। 4 बेटियां हैं, 2 की तबीयत कई दिनों से खराब है। मैं जीना तो चाहता हूं पर क्या करता, मुझे बहुत बेचैनी है, घुटन और अपने आप को डरा महसूस कर रहा हूं। मेरी 4 छोटी बेटियों का ख्याल रखना बहुत मासूम है। अगर समय ज्यादा होता तो शायद मैं इस काम को पूरा कर देता। जो वक्त था वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मैं अपने जीवन में पहली बार बीएलओ बना था। आपको बताएं कि ये जो नोट लिखा है, इसको पढ़कर कहीं ना कहीं परिवारिक जनों में जो है इस वक्त शोक तो है ही है, वो बिल्कुल बेसुध हैं, लेकिन गुस्से में भी हैं। और ये जो मामला है ये मुरादाबाद के भोजपुर के बहेड़ी गांव का है और जो बीएलओ बनाए गए थे सर्वेश सिंह, ये भगवतपुर टांडा थाना क्षेत्र के जाहिदपुर सिकंदरपुर कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे और 7 अक्टूबर को इनकी ड्यूटी बीएलओ में लगाई गई थी। और ये जो अभी तक की डिटेल आई है, उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू होने के बाद से 7 बीएलओ की जान जा चुकी है। इनमें से 3 ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इससे पहले आपको बताएं कि 4 दिन पहले गोंडा में एक जो है बीएलओ जो सहायक अध्यापक पद पर वो भी तैनात थे, विपिन यादव, उन्होंने विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। जिसके बाद उनके पिता और उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप जो है एसडीएम, बीडीओ और लेखपाल पर जड़े थे कि ये लोग जो है इनको तंग करते थे, एसआईआर काम का दबाव बनाते थे और जो वोटर हैं उनको काटने के साथ जो है बता रहे थे कि भाजपा के वोटर बढ़ाने की बात करते थे। ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे। और इसके अलावा बताएं कि इसमें इन 7 में से 3 बीएलओ की मौत जो है, एक की हार्ट अटैक, 3 की मौत हार्ट अटैक और एक की जान ब्रेन हेमरेज से गई थी। फरमान, इसके आगे आपको हम बता दें कि जो 3 पन्नों का नोट लिखा था उसमें उन्होंने जो लिखा है सर्वेश सिंह ने, उसमें जो पत्र लिखा है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम पत्र लिखा है। उसमें जो विषय लिखा है एसआईआर गणना पत्रक का टारगेट पूर्ण न होने के संबंध में। महोदय, प्रार्थी सर्वेश सिंह सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय जाहिदपुर भगवतपुर टांडा में कार्यरत है। प्रार्थी पहली बार 7 अक्टूबर को बूथ नंबर 406 पर बीएलओ नियुक्त किया गया था।
इसके बारे में मुझे पूर्ण ज्ञान ना होने की वजह से समय रहते अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी रात को मैं 2 या 3 घंटे भी नहीं सो पा रहा। 4 छोटी बेटियां हैं, इनमें से 2 की कई दिनों से तबीयत खराब है, बहुत परेशान हूँ, मानसिक संतुलन खराब हो गया, आत्मघाती कदम उठाना पड़ रहा है। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है, परिवार का कोई दोष नहीं है। परिवार ने तो हौसला बढ़ाया लेकिन मैं हार गया हूँ। मेरी 4 छोटी बेटियों का ख्याल रखना बहुत मासूम है। ये लिखते समय बहुत पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेरी बेटियों और परिवार वालों को मेरी सेवा से जो राशि बनती है मेरी पत्नी को मिलनी चाहिए ताकि बेटियों का जीवन में सहारा बन सके। अधिकारी परिवार को ज्यादा परेशान ना करें। मेरी तरफ से गुजारिश है, मेरे ना होने के बाद उनका बहुत जीवन खराब हो सकता है, मुझे माफ कर देना। तो ये जो 3 पन्नों का नोट उन्होंने लिखा था उसका ये सार है। सर्वेश सिंह जो बीएलओ बनाए गए थे, सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे मुरादाबाद में, और इस घटना के बाद से आपको बताएं कि मुरादाबाद के जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जब नोट आ गया तो उसमें साफ हो गया कि क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया। इस मामले में आपको बता दें कि सीओ ठाकुर द्वारा आशीष प्रताप सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि टीचर सर्वेश सिंह ने जो है लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त की है। एक नोट मिला है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है, मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि ये जो एसआईआर अभियान चल रहा है इसको लेकर जो बीएलओज हैं उनसे मेरी भी पर्सनल बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर थोड़ा सा समय और मिल जाता 1 महीने का तो ये काम आसानी से हो सकता था, लेकिन चूंकि 1 ही महीने का समय मिला है तो इस वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं है, कहीं कहीं बीएलओ जो है अपना टारगेट पूरा भी कर ले रहे हैं, लेकिन कई जगह दिक्कतें आ रही हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें बीएलओस की तो अब तक 7 की मौत हो चुकी है। 30 नवंबर को मुरादाबाद में टीचर बीएलओ सर्वेश सिंह ने अपनी जीवन लीला लटक कर समाप्त की। 29 नवंबर को बिजनौर में एसआईआर में लगी बीएलओ शोभा रानी 56 वर्षीय की हार्ट अटैक से मौत हुई। 29 नवंबर की बात करें देवरिया में लेखपाल आशीष कुमार की ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ी और मौत हो गई। 26 नवंबर अगर बात करें तो फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी से 1 दिन पहले लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। 26 नवंबर को ही बरेली में बीएलओ सर्वेश कुमार गंगवार की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। 25 नवंबर को गोंडा में बीएलओ विपिन यादव ने जो है विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और 21 नवंबर को लखनऊ के मलिहाबाद के शिक्षा मित्र विजय कुमार वर्मा की ब्रेन हेमरेज से जो है मौत हो गई। आपको बता दें कि मुरादाबाद के सहायक अध्यापक जो बीएलओ बनाए गए थे सर्वेश सिंह ने एसआईआर काम के दबाव में आकर जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद मुरादाबाद के जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल प्रांशु जी, तो ये बहुत ही मार्मिक खबर कही जाएगी क्योंकि उन्होंने जो नोट में मेंशन किया है मेरी 4 मासूम बेटियों का ख्याल रखना, तो ये खबर एक शिक्षक के जाने की नहीं बल्कि एक पिता की हारती हुई सांसों और मासूम बेटियों के छिनते हुए छांव की सबसे मार्मिक दास्तान बन गई है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया प्रांशु जी। देखिए 406 बूथ संख्या जो जाहिदपुर ग्राम के अंतर्गत आता है ठाकुरगांव विधानसभा के, उसके उनके बीएलओ के द्वारा कुछ ड्रास्टिक स्टेप उठाए जाने की खबर हमें भी प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही साथ कुछ नोट भी मिला है जिसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। अभी इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो हमारी स्थानीय पुलिस उसमें लगी हुई है, वो कर रही है। और हम लोग तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पहलुओं को देख रहे हैं। बस मैं आपको अवगत करना चाहूँगा कि एज बीएलओ इनका जो कार्य बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लगभग 67% की इनकी जो फॉर्म थे वो डिजिटाइजेशन हो गया था। लगभग 6% के आसपास इन्होंने अन्य भी जो मार्किंग थी वो कर रखा था, तो काम लगभग इनके अंतिम सिरे पर ही था। इसके साथ ही साथ जो इनके सुपरवाइजर हैं उनके द्वारा भी अवगत कराया गया कि वो इनके रिश्ते में ही आते हैं और इनसे संपर्क में थे और उससे संबंध में इनकी सहायता के लिए अलग से एक स्टाफ एक आंगनवाड़ी के रूप में इनको लगाया भी गया था। तो एसआईआर से संबंधित कुछ बातें आ रही हैं इसमें, लेकिन इनके कार्य और विभिन्न जो अन्य पहलू हम देख रहे हैं उससे ऐसा फिलहाल सीधा कनेक्शन बहुत स्टैब्लिश नहीं हो रहा। हम फिर भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि आखिर किन कारणों से ये कदम उनको उठाना पड़ा है, और आगे जैसा भी जो जांच में सामने आएगी हम आपको अवगत करेंगे।